नमस्कार। जय हिंद साथियों। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि तुर्की और सीरिया के अंदर ज़बरदस्त भूकंप के झटके आए हैं। इन 2 दिनों में तुर्की का वो हाल हो गया है कि तुर्की की एक एक ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ के लोग अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज मलबे में न जाने कितने लोग दबे हुए हैं और वो उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 मुल्क इस भूकंप की चपेट में आए हैं। पहला है तुर्की और दूसरा है सीरिया। और तुर्की के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन सीरिया के अंदर हालात तुर्की से ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर अभी तक 56 देशों की मदद पहुंच चुकी है, जो तुर्की की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वहां के लोगों की मदद कर रही है। लेकिन सीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से उन पर पाबंदियां हैं, लिहाजा तो वहाँ पे बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। बहुत से देश सीरिया की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन पाबंदियों की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सीरिया की सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 2 या 3 मुल्क मदद कर रहे हैं, ईरान और इराक, जो उनसे लगे हुए, जिनकी सरहदें एक दूसरे से सटी हुई हैं, वही लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और सीरिया के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग परेशान हैं वहाँ पर, चूँकि सीरिया खुद अपने वहाँ 10 सालों से लगातार अपने गृह युद्ध से परेशान है। आईएस जैसे ख़तरनाक दहशतगर्द और टेररिस्ट ग्रुप ने 10 सालों से वहाँ पे तांडव मचा के रखा है, वहाँ की हालात को बिल्कुल ख़राब करके रखा है। वहाँ के कम से कम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की माने तो कम से कम 40 लाख लोग, सीरियाई लोग, वो टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न उनके पास खाने का भी है, न पानी है। लेकिन ऐसे हालात में फिर ये आपदा आ जाती है, तो आप वहाँ की कंडीशन को समझ सकते हैं कि ये वहाँ पर इस वक्त क्या हालात होंगे। तुर्की के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तुर्की के अंदर अभी तक कम से कम 6000 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय खबर की माने तो कम से कम ये आंकड़ा 8 गुना बढ़ सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त तुर्की के अंदर क्या हालात हैं। आप तुर्की को इस वक्त मदद पे मदद पहुंच रही है, सब देश उसकी मदद कर रहे हैं। दुनिया के सारे देश जो अमन पसंद लोग हैं, वो इस मुसीबत की घड़ी में तुर्की और सीरिया के साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में हमारा भारत सबसे आगे आया। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट को ये खबर हुई, फ़ौरन ही हमारी सरकार ने 1000 सिपाहियों को तुर्की की मदद के लिए फ़ौरन रवाना कर दिया है। दवाइयाँ भेजी हैं और मेडिकल कैंप भेजे हैं, डॉक्टर भेजे हैं, और वहाँ से पूरी टीम निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी गई हुई है। जो वहाँ पे लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, और भारत सरकार वहाँ पे मदद कर रही है। जैसे कि अब वीडियो भी आने शुरू हो गए हैं, आप देखेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें वहाँ की तुर्की की आ रही हैं वो कितनी भयावक हैं। वहाँ पर एक एक ज़िंदगी को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, किसी तरीके से एक ज़िंदगी को बचा लिया जाए। और हम हिंदुस्तान में बैठकर क्या कर सकते हैं? हम इंसानियत के नाते, हम अमन पसंद लोग होने के नाते इस वक्त उनकी मुसीबत की घड़ी में हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। हमसे जो भी मदद हो सकती है तुर्की के लिए, सीरिया के लिए, हमें करनी चाहिए। और हमें आगे बढ़कर किसी तरीके से भी हम वहाँ पहुँच नहीं सकते तो अपने किसी ज़रिए से हम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसी एनजीओ सामने आती है जो वहाँ की मदद के लिए एग्री हो जाए, तो हमें उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 दिनों के अंदर तुर्की के ऐसे हालात हो गए हैं। एक तो भूकंप है वहाँ पर, और भूकंप के झटके आ रहे हैं, ऊपर से बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जहाँ पे बचाव कार्य करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऊपर से बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, बचाव कर्मी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से ज़िंदगी को बचा लिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो अभी तक पहुँची है, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारी एनडीआरएफ की टीम इंडिया की वहाँ पहुँच चुकी है और पूरे तरीके से वो लोगों की मदद कर रही है। तो आपसे भी तो यही करना चाहता हूँ कि जैसे हो सके कि आप उनकी मदद कीजिए, और हमें आगे आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हम यहाँ पे बैठ कर कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि भगवान उन्हें ही आपदा की घड़ी में सहन शक्ति करने की शक्ति दे। और दुआ करिए, जितने मुसलमान भाई हैं वो दुआ करें कि ऊपर वाला उन पर रहम करे और उनको इस परेशानी से निजात दिलाए, और उनकी हर चंद मदद की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।